Good morning, my dear students. I'm Lavika. Welcome to Lavika classes. Today I'm going to discuss chapter number 1. This is a revision batch of mathematics. आपको पता ही है 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं और अभी प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं। 6 मई से हमारे एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 10th क्लास के। इसी के चलते मैंने ये जो बैच है वो स्टार्ट किया है। दिस इज़ अ रिविजन बैच। इसमें मैं आपके साथ चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगी। अभी मैं आपके साथ चैप्टर 1 डिस्कस कर रही हूँ। इसमें मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगी और इसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। यूं हो कि हमारा जो यूक्लिड लेमा है वो इसमें से डिलीट हो चुका है। चैप्टर 1 में से यूक्लिड लेमा जो है वो डिलीट हो गया। दैट मीन्स एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आपकी डिलीट हो चुकी है। बाकी रेस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो है। जो इस साल सिलेबस में आना है वही मैं इस चैप्टर में डिस्कस करूंगी। मींस 1.2, 1.3, 1.4 जो भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपके साथ एक्सरसाइज वाइज डिस्कस नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करूंगी। मैं क्वेश्चन लिखूंगी, उसके बाद मैं उसका पूरा सोल्यूशन आपको दूंगी। आपने एग्जाम में ऐसे ही करके आना है पेपर में, तो देखना आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. राइट वेदर 2√45 plus 3√20 on simplification gives an irrational or rational number. ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हमें ये बताना है ये जो नंबर है वो रैशनल है और इरेशनल है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये आपका सीबीएसई 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी मोस्टली प्रीवियस ईयर्स होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 2√45 plus 3√20 अपॉन 2√5। सी 2 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 2 ऑलरेडी डिविजिबल फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 45 है। इस 45 को हम लिख सकते हैं 3 into 3 is 9, 9 5 is 45, 9 5 is 45 होता है, तो हमने इसको लिख लिया 3 into 3 into 5। सिमिलरली हम इसको भी लिखेंगे √20 को, हम इसको लिखेंगे 2 into 2 is 4, 4 plus 5 is 20। इसको हमने ब्रेक कर लिया। देन नीचे हमारे पास है 2√5। यहाँ पे 2 है, साथ में मल्टीप्लाई है, लिखना है लिख दो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो जब हमारे रूट में पेयर में से एक हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा 3 का पेयर है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा √5। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पेयर बन रहा है 2 का, तो 2 हम उसको बाहर ले लेंगे। ऑलरेडी हमारे पास एक 3 पड़ा है और अंदर हमारे पास बचेगा √5। मैं इसको थोड़ा क्लियर करके लिख देती हूँ। ये आ गया हमारे पास 3 into 2 और यहाँ पे √5 अपॉन में 2√5। सी यहाँ पे भी 2 into 3 है, यहाँ पे भी 2 into 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा कितना होता है 6, 6√5, 6√5 अपॉन 2√5। सी अगर हमारे रूट सेम होते हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। हमारे रूट सेम है तो हम इनको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12√5 अपॉन 2√5। 2 से 5 से 5 कैंसिल हो गया एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 इज माई आंसर। तो इन्होंने पूछा था नंबर रैशनल है और इरेशनल। 6 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट p अपॉन in the form of p upon q. 6 upon 1 it is in the form of p upon q, so it is rational number। तो ये आपका रैशनल नंबर है। आपने इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन में करते हैं एग्जाम में, अगर आप इस पैटर्न पे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द HCF एंड LCM 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। हमें HCF भी निकालना है एंड LCM भी निकालना है तीनों नंबर्स का। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर्स का है, तो इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 12, 21 एंड 15। पहले आप ऐसे लिख लो नंबर को, हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं।
12 का एलसीएम क्या होता है? 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 3 इज 12. Similarly 21, 3 into 7 is 21, 15, 3 into 5 is 15. See, मैंने इनको फैक्टराइज कर लिया और वी कैन से दैट एलसीएम ले लो. अगर आपको नहीं पता चलता तो आप ऐसे एलसीएम ले सकते हैं. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. These are the factors of 12. Okay. Similarly 21, similarly 15. ये नंबर छोटे हैं, अगर बड़ा नंबर आ जाए तो आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं इसको क्या करेंगे. वी नो दैट एचसीएफ. व्हाट इज एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके. एंड व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 3 3, तीनों में कॉमन है 3, तो यहाँ पे एचसीएफ है हमारा 3. एंड व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5. मीन्स जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ बच जाते हैं जो नंबर्स उनको मल्टीप्लाई कर ले. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 into 7 is 420. This is the answer. So HCF is 3 and HCF is 20. ये क्वेश्चन जो है वो आपका MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है. तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो सीरीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ. इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है. आप देखना, मोस्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से मिलेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. चलिए देखते हैं क्वेश्चन. फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो k, 2k, 3k, 4k एंड 5k वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है नंबर का k, 2k, 3k, 4k एंड 5k. और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा CBSE 2015 में आ रखा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ऑटोमेटिकली. चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन. इस क्वेश्चन को क्या करना है आपने, सबसे पहले k के फैक्टर लिख लेते हैं. 2k, 3k, 4k एंड 5k के. इनके हमें फैक्टर्स लिख लेने हैं. सी, k इंटू 1 इज k, 2 इंटू k इज 2 इंटू 1 इंटू k, 3 इंटू 1 इंटू k, 2 इंटू 2 इंटू k, 5 इंटू 1 इंटू k. सी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जो भी यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा HCF होता है. तो यहाँ पर सी, के हमारा सभी में आ रहा है, इसका मतलब के इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. देयरफॉर HCF इज के. इजी, कितने इजी क्वेश्चन है ना. ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सिर्फ हमें स्टेटमेंट समझनी है, पूछा क्या है क्वेश्चन में ये हमें पता होना चाहिए, हम इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इस तरह के क्वेश्चन आपके 1 मार्क में भी आ सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट. आपको पता ही है हमारे MCQs बहुत ज़्यादा आने वाले हैं इस बारी. हाफ MCQs आएंगे एंड हाफ हमारे दूसरे क्वेश्चन आएंगे जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स. चलिए देखते हैं क्वेश्चन. फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3. √2 एंड √3 के बीच के हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो यहाँ पर हमारा क्या है क्वेश्चन, हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 2 एंड √3. सी, वी नो दैट terminating decimal number is always rational. जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं. सी, वी नो दैट √2 की जो वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है 4.2
1.414 ये वैल्यू होती है, ठीक है, 1.414 एंड √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73। तो मीन्स जो हमारा इसके बीच में लाई करेगा नंबर वो क्या होगा, रैशनली होगा। तो जो हमारा नंबर है इट इज लाई बिटवीन 2 and 3 मीन्स नंबर लाई बिटवीन 1.14 and 1.73। ओके जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If HCF 26 and 169 is equal to 13, अगर हमारा HCF 26 का और 169 का 13 है, देन LCM ऑफ 26 एंड 169 इज व्हाट। हमें दो नंबर्स गिवन है 26 एंड 169, इनका हमें HCF बता रखा है 13 है, LCM हमसे पूछा गया है। यू नो दैट हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और वी कैन से दैट प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to LCM into HCF. Product of two numbers is equal to LCM into HCF. अगर हम दो नंबरों का प्रोडक्ट करें, दो नंबर कौन से 26 and 169 and HCF is 13, LCM we can find easily. तो substitute the values। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम इसके अंदर। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 26 into 169 इज इक्वल टू LCM हमें फाइंड करना है। HCF की वैल्यू वी नो दैट 13 है। जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26 into 169 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू LCM। 13 1 सा 13, 13 2 सा 26, तो हमारे पास आ गया 169 इंटू 2। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 सा 18, 1 कैरी गया, 2 6 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 338 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज, हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है 2 and 3 के बीच का। पहले हमने रैशनल फाइंड किया था √2 and √3 के बीच में, जो हमारा ऊपर क्वेश्चन था 4th। अब हम 6th क्वेश्चन में 2 and 3 के बीच के रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सी सिंपली आप इसको √2 लिख लें, रैशनल नंबर होता है, इसको भी √3 लिख लो। इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आंसर हो गया। तो √6 इज द इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच में इरेशनल नंबर कौन सा लाई करता है, √6। √6 इज माई राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये MCQs टाइप में है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर्स है। ये मोस्टली आई थिंक 2018 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन जो है, CBSE 2018 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है ये ऐसे है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इज दिस। इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिखनी है, विल टर्मिनेट आफ्टर। हमें ये बताना है जो ये आपको नंबर गिवन है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कब कौन सी डेसिमल प्लेस पर आकर टर्मिनेट कर जाएगी। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, रुक जाना। चलिए देखते हैं, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस और 4 प्लेसेस, कितनी प्लेसेस के बाद उसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का LCM ले लेना है। ठीक है जी, LCM कैसे लेंगे, 2 के टेबल पे जाएगा, 2 6 20, 2 6 12, 2 5 2 2 4, 2 5 10, देन 5 125, 5 into 25 is 125, 5 into 5 is, ये हमारे पास LCM आ गया है ना। चलिए आप इसके जो फैक्टर्स हैं हम ऐसा लिख लेंगे इसको, 1 4 5 8 7 अपॉन 2 into 5 की पावर 4। आपने डेसिमल बनाने के लिए हमें छोटी क्लासेस में भी सिखाया जाता था, अगर आपका नीचे 10 हो तो आप आराम से डेसिमल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज़ करना है, नीचे हमें ज़ीरोज़ बना लेनी है। ज़ीरोज़ बनाने से आप इजीली डेसिमल को पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 into 5 अगर मैं कर दूँ तो हम इसको थोड़ा सा और ईजी कर लेते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं,
हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 14587 2 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो ये तो 10 बन गया, ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा 10 इंटू 5 की पावर 3। लेकिन अब ये जो 5 की पावर 3 है इसको भी तो मुझे 10 बनाना है। अगर मुझे इसको 10 बनाना है तो मुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अगर मुझे 5 की पावर 3 को क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो मुझे 2 को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे 3 5 हैं तो मुझे यहाँ पे 3 2 चाहिए होंगे, मीन्स 2 की पावर 3। तो यहाँ पे मुझे 2 की पावर 3 चाहिए, तब मेरे 10 बन जाएंगे। बट रूल कहता है अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी कैन मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो हम दोनों में ही पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 3 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में भी। स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज वो कट के 1 ही बन जाता है ना। तो 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 से ही हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1458 की पावर 87 इंटू 8, और नीचे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 3। अगर पावर सेम हो जाती है होती हैं तो बेसिस भी हमारे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नीचे आ जाएगा हमारा 10,000 आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 14587 इंटू 8 करेंगे। 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 65 66 67 68 69, 6 यहाँ, 8 5 ज़ा 40 प्लस 6 46, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 4 इज 36, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11। तो हमारे पास आंसर आ गया 116696। तो इसका आंसर आ गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं आंसर 116696 की पावर पे 1000। नीचे 4 डिजिट्स है तो मीन्स 4 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो हमारा डेसिमल यहाँ लगेगा। 4 डिजिट आ रहे हैं तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया 4 डेसिमल। मीन्स जो ये हमारा नंबर है वो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको इसके लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगी जो आपने खुद सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1, 2 नंबरों का HCF 1 है, द नंबर आर कॉल्ड रिलेटिवली और डैश। हमें ये बताना है वो नंबर क्या होता है, डैश और डैश। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है प्राइम और को प्राइम, सेकेंड ऑप्शन है कंपोजिट और प्राइम, थर्ड है बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। सी प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होता है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम का एक पेयर होता है जिसमें आपका HCF जो है वो 1 होता है ना। एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। मीन्स 1 और अपने नंबर को छोड़कर एक और अदर फैक्टर होता है, उसको नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने 2 and 3 ले लिया। 2 को मैं लिखूंगी 2 into 1, 3 को मैं लिखूंगी 3 into 1। यहाँ पे HCF क्या आ रहा है, 1। तो ये कौन सा पेयर है, ये कोप्राइम का पेयर है ना। कोप्राइम होता है जस्ट साथ वाला, और इनका जो डिफरेंस होता है वो 1 ही होता है, जस्ट साथ वाला। जैसे 3 and 5, 3 and 5 भी ले सकते हैं आप एग्जांपल में। 3 का फैक्टर लिखेंगे 1 and 3, 1 into 3 या 3 into 1। 5 का फैक्टर लिखेंगे 5 into 1। तो यहाँ पे भी HCF कितना आ रहा है आपका, 1 है ना। एंड प्राइम नंबर का तो ऑलरेडी HCF क्या होता है, 1 ही होता है। सपोज अगर आप ले लेते हैं 5 and 7, तो 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। 1 into 5, 7 into 1, तो यहाँ पे भी HCF आपका कितना आ रहा है, 1। तो ये जो पेयर है वो कोप्राइम पेयर है, प्लस वो क्या है आ रहे हैं हमारे HCF। हम कंपोजिट नंबर भी लेके देख लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 2 एंड हमने ले लिया 4, इसको हम लिखेंगे 2 into 1, यहाँ लिखेंगे 2 into 2 into 1। अगर हम कंपोजिट नंबर लेते हैं तो हमारा फैक्टर आ रहा है 1 and 2। तो कंपोजिट नंबर लेने से हमारा आंसर नहीं आ रहा,
को प्राइम पेयर लेने से हमारा आंसर आ रहा है, और प्राइम नंबर का तो यू नो HCF क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया प्राइम एंड को प्राइम। तो इसका आंसर है प्राइम एंड को प्राइम। आई थिंक बहुत ईजी लग रहे होंगे आपको क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट। हमें दो नंबरों का HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है, उनको वेरीफाई भी करना है। जो हमारे पास सबसे पहले है 404 एंड 96। हम क्या करेंगे, ये नंबर बड़े हैं, हम इनका LCM ले लेते हैं। 96 का LCM लेंगे, 2 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 24, 2 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये मैंने LCM ले लिया। आई होप LCM तो आप सबको वैसे ही आता होगा, 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है आना LCM। सिमिलरली हम इसका भी LCM ले लेंगे 404 का, 202, 101। अब यहाँ पे 101 है, 101 कहीं पे भी डिवाइड नहीं होता, तो ये हम यहीं पे छोड़ेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 101, एंड यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3। सी अब यहाँ पे हम HCF लिखेंगे। HCF अभी मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 यहाँ भी आ रहा है कॉमन, 2 यहाँ भी आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 मीन्स HCF हमारा आ गया 4। एंड LCM क्या होता है, एक तो हम यही 2 लिखेंगे जो हमारा कॉमन आ रहा है, ये वाले पेयर से 2 लिखेंगे, 101, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। LCM हो गया 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये लिख लिया हमने नंबर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 32, 3 ज़ा 96, 96 को 101 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 1 ज़ा 6, 0 एज इट इज़, 6 1 ज़ा 6, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। तो ये आ गया हमारे पास 9696। ये आ गया 9696। ये हमारे पास LCM आ गया 9696। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये होती है प्रॉपर्टी। LCM कितना है 9696 एंड HCF कितना है 4। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 404 इंटू 96। 404 को 96 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 ज़ा 24, 2 एज इट इज़, 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 0 ज़ा 0 प्लस 3, 3 एज इट इज़, 9 4 ज़ा 36। तो आंसर आ गया 38784। सिमिलरली हम 9646 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 9696 इंटू 4, 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36 प्लस 2 इज़ 38, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 इज़ 20, 27 2 कैरी, 6 9 4 9 ज़ा 36, 36 प्लस 2 इज़ 38। सी हमारा आंसर बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ये होता है वेरीफाई करना। तो क्वेश्चन में बोला था कि आपने पहले LCM एंड HCF निकालना है, उसके बाद आपने इसको वेरीफाई भी करना है। सी हमारा LHS एंड RHS दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में। √3 इज, √3 क्या है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। तो √3 जो है वो वी नो दैट कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो यहाँ पे हमें आपके लिए एक लाइन लिख देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ irrational, square root of prime number is always irrational। तो हमारा नंबर हो गया irrational, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज,
डेसिमल एक्सपेंशन पाई की क्या होती है। देखो जो पाई होता है ना वो हमारी पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है उन्होंने। लेकिन जब आप 22/7 को 7 को आप जब डिवाइड करेंगे तो वो जो वैल्यू होती है ना वो बार बार रिपीट होती जाएगी। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 है ना, और 3.14। तो हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं 22 को 7 से। 7 3 ज़ा 21, माइनस किया 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगाया नीचे आ गया 0। 7 5 ज़ा 7, माइनस किया 3 आ गया। फिर हम डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोस अपने आप से ले सकते हैं, फिर हमने लगाया यहाँ पे 0। 7 7 4 ज़ा 28, फिर से माइनस किया कितना आ गया 2 आ गया। फिर से हम डेसिमल लगाएंगे 7 2 ज़ा 14, फिर हमारे पास कितना बचाएगा 6। अभी भी हम इसको आगे कर सकते हैं, हमारे पास 6 आ गया, फिर हमने डेसिमल लगाया 6 के बाद हमने फिर से डेसिमल लगाया 7 8 ज़ा, यहाँ लिख रही हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। तो यहाँ पे 8 लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे 56, माइनस करेंगे कितना आ गया 4, फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे 0। 7 5 ज़ा 35, माइनस करेंगे फिर कितना आ जाएगा 5, फिर से हम एक डेसिमल के बाद 0 लगाएंगे 7 7 ज़ा 49, फिर हम माइनस करेंगे कितना आ गया 1, फिर हम 0 लगाएंगे तो कितना आ गया 7 1 ज़ा 7, अगेन 3, फिर 0, देन अगेन 4, उसके बाद यहाँ पे आ गया 28, फिर हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2, ठीक है जी। फिर हम 0 लगाएंगे तो कितना आ गया 2, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 0 लगाएंगे फिर 8, मीन्स ये देखो 1 4 8 पूरा क्या होने लग गया रिपीट। ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। इसकी वजह से ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 plus root 3 is rational number, irrational number, integer and none of these। हमें ये बताना है ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, इंटीजर है और नन ऑफ दीज है। ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। देखो वी नो दैट देयरफॉर 5 इज रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर है बिकॉज वी कैन राइट 5 in the form of P upon Q and root 3 is irrational number। अब ना हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। मीन्स सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो यहाँ पे लिख लीजिए सम ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational number is always irrational number। तो हमारा आंसर आ गया irrational number। ठीक है जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका CBSE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। द नंबर 0.57 की पार पे बार है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस नंबर को आपने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है 19/35, 57/99, 57/95, 19/30। ये कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं। सी आप इसको सबसे पहले क्या करो, लेट 0.57 इज इक्वल टू, इसको आप क्या करो इस x, इसको आप सपोज कर लो कि ये x है। x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.575757, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। आपने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.575757। इसको आप क्या कर लो, सेकेंड इक्वेशन मान लो।
तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल टू 57.5757। इसको आप सपोज कर लो सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1। सेकेंड इक्वेशन में से अपने फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देना है, माइनस कर देना। 100x इक्वल टू 57.5757, x इक्वल टू 0.5757। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.57, यहाँ पे आ गया 99x। 99x इक्वल टू कितना आ गया, 57। तो हमारे पास आ गया 99x इक्वल टू 57। जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, जो भी नंबर, वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। तो आ गया 57/99। ये हमारा आंसर है। चेक करते हैं ऑप्शन में है ये नंबर, वह बिल्कुल है जी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर आ गया 57/99। चलिए और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कुछ। एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसको आपने, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं हमने, तो 429 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सी इसके पीछे 9 है, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। 4 + 2 इज 6, 6 + 9 इज 15, 6 + 9 इज 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो हम इसको 3 से करेंगे। 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9। अब फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 + 4 इज 7, 7 + 1 इज 8, 8 डिविजिबल नहीं है। अब हम इसको चेक करेंगे 11 से। 11 1 11, 11 3 33, तो ये 11 से डिविजिबल है। वी नो दैट 13 इज अ प्राइम नंबर, तो ये इससे डिविजिबल होगा। 13 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो 13 1 13। तो यहाँ पे 429 के फैक्टर्स आ गए हैं, 3 × 11 × 13, दैट्स ऑल। इतने ईजी सा आंसर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। The largest 4-digit number which when divided by 4, 7, 13 leaves remainder 3 in each case is। आपको नंबर बताना है क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको नंबर दिए हैं उनका एलसीएम ले लो। 4, 7 and 13। 4 1 4, 7 as it is, 13 as it is, 7 7 1 7, 13 as it is। सी ये आ गया, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, और वी कैन से एलसीएम, that is 4 × 7 × 13, that is 364. Now write largest 4-digit number। largest 4-digit number क्या है, 99999। अब आपने इस नंबर से इसको डिवाइड कर देना है। 364 को आप सबसे पहले 3 डिजिट लेंगे और इसको आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, नियर बाय आता है तो ठीक है, नहीं तो 3 पे जाएंगे। 728, यहाँ पे हमने किया 2 से, 728 माइनस कर लेते हैं 1, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 2, ठीक है जी। यहाँ से हम इसको नोट कर लेंगे 9 को। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। 364 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, नियर बाय है तो ठीक है। पहले 8 से भी कर सकते हैं, 8 से कर लेते हैं। 8 4 32, 8 6 50, 8 48, 48 + 3 is 51, 8 3 24 + 5 is 29। बहुत बड़ा है ये तो। अब हम क्या करते हैं, 7 से करके देख लेते हैं। 7 4 28, 7 6 42 + 2 is 44, 7 3 21, 21 + 4 is 25, 2 5 4 8। ये हमने किया 7 से, यहाँ पे माइनस करो तो ये आ गया आपके पास रिमाइंडर 717, 171। 171 को आपने क्या करना है कि ट्रिपल जो हमारा था 999, इसमें से हमने 171 को माइनस करना है, जो भी हमारा रिमाइंडर आता है। तो ये नंबर आया। हर केस में 3 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास नंबर निकल के आया 9831। आपने क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर एंड ऐड 3। क्यों आप ऐड कर रहे हैं 3 को, बिकॉज 3 इज रिमाइंडर इन ईच केस। नाउ 9831 एक ऐसा नंबर निकल के आया है जिसको आप 4 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें और 13 से डिवाइड करें, ऑलवेज ये आपको रिमाइंडर देगा 3।
ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो को देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं आपके एग्जाम्स तक। और इसके बाद में आपके लिए चैप्टर नंबर 2 की दैट इज पॉलिनोमियल की वीडियो लेके आऊंगी। मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स।